Hello students, we are going to start lesson number 5 in ninth class science, cells, the fundamental unit of life. We have already studied it in 8th class. So now let's start. What is cell? Cell is the fundamental and structural unit of life as all the basic functions of the body are performed by the cell. सेल जो है हमारी बॉडी की सबसे फंडामेंटल बेसिक यूनिट है. जैसे मकान बनाने में ईंट की आवश्यकता होती है, बेसिक यूनिट, उसी तरह से हमारी बॉडी सेल से बनी है. सेल का कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी. So who discovered the cell first? We all know that Robert Hooke was the first person who discovered cell in 1665. He observed a slice of cork. उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस ली पेड़ की and he observed under the microscope and found little room-like structure. He termed it as cell. और रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क स्लाइस ली, उसे प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप में देखा, उन्होंने देखा कि लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, उन्होंने इसको नाम सेल दिया. Later Leeuwenhoek improved the microscope and discovered the living cell. So Leeuwenhoek was the first person who discovered living cell in 1664. After that there was the person Purkinje in 1839. He found the fluid of the cell called protoplasm. तो फर्स्ट रॉबर्ट हुक वो व्यक्ति थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया 1665 में. However, he discovered the dead cell. Later, Leeuwenhoek improved the microscope and found living cell in a pond. Purkinje discovered a fluid inside the cell called protoplasm. This was the first person who observed the cell. In 1665, Robert Hooke used a microscope to examine a thin slice of the cork. उसे कॉर्क स्लाइस ली, ये देखा उसने क्या, लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर, ये रूम लाइक स्ट्रक्चर दिया. हर सेल को उन्होंने, हर कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल. देयर वर टू पर्सन, स्लीडन एंड स्वैन, गेव सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में उन्होंने कहा फर्स्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनी है. ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितनी भी न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है. जैसे हम किससे बने, अपनी मम्मी पापा की सेल से. नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल. सेल के बेस पे जितने ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? दीज आर मेड फ्रॉम सिंगल सेल लाइक अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमेडोमोनास, यूग्लिना. वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर सेल से बनी हो, सिंगल सेल से बनी हो, कॉल्ड यूनिसेलुलर. एंड देयर ऑर्गेनिज्म विच आर मेड फ्रॉम वन एंड मोर सेल कॉल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. All the function of amoeba is performed by one cell. Due to the one cell, there is no regular shape of amoeba. Amoeba कोई regular shape नहीं होती, उसका आकार फिक्स नहीं है. कंपोनेंट सेल के तीन कंपोनेंट से, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. दिस इज सेल मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये आउटसाइड है, किससे बनी, प्रोटीन से बनी है और लिपिड से. ये सेल का स्ट्रक्चर है, देख सकते हो. सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन है. आउटर जो पार्ट है, पूरा आउटर पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है मेन कंपोनेंट. जो अदर पार्ट दिख रहा है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस. एंड अदर जो पार्ट है वो साथ साथ साइटोप्लाज्म है. क्या है ये, साइटोप्लाज्म. बाकी जितने भी दिख रहे हैं ये सेल ऑर्गेनल हैं. इसके बारे में हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मोस्ट
पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल का बाहरी हिस्सा है. इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इस सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है. इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू कम इन एंड सम सब्सटेंसेस टू गो आउट. जैसे हमारे शरीर से पसीना आता है और अंदर कुछ नहीं जाता, उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही काम करती हैं. ये कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देती है जो नेसेसरी हैं सेल्स के लिए, और कुछ सब्सटेंस को वेस्ट मटेरियल बाहर जाने देती है. सो इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेलेक्ट करती है जो नेसेसरी उन्हें अंदर आने देती है और जो वेस्टेज है उन्हें बाहर जाने देती है, इसलिए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. इट इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. हाउ द सेल एक्सचेंज वाटर एंड गैसेस. सेल वाटर और गैसेस को कैसे एक्सचेंज करते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सचेंज सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 ऑक्सीजन बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है गैसों को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, डिफ्यूजन से करते हैं. अभी डिफ्यूजन क्या है ये देखते हैं. अभी द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जिसमें जितने भी एयर मॉलिक्यूल हैं, गैस मॉलिक्यूल हैं, वो हाई से लो की ओर मूव करते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो एक्सचेंज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. तो गैसें तो सेल एक्सचेंज करती हैं डिफ्यूजन से, बट वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज करते हैं ऑस्मोसिस से. ऑस्मोसिस इज नथिंग बट डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इन्वॉल्विंग वाटर मॉलिक्यूल. इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या आता है, हाई से लो की ओर जाता है थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन इससे आप इजीली समझ पाओगे. जैसे ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ बहुत हाई है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ये हाई है. यहाँ पे धीरे धीरे कहाँ जा रही है, लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहे हैं. इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच द एयर मॉलिक्यूल ट्रांसफर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन. और ऑस्मोसिस ये वाटर, यहाँ वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, धीरे धीरे क्या हाई से कहाँ जा रहे हैं, लो की ओर जा रहे हैं. तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन. हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर जाना क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन. और ये एक्सचेंज करता है गैसेस को. ऑस्मोसिस क्या है, इज द पासेस ऑफ वाटर. ये वाटर मॉलिक्यूल जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. दिस इज द डिफरेंस. द डिफ्यूजन क्या है, बेसिकली डिफ्यूजन है, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, स्पेशली गैसेस, फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन. इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर. ये वाटर का हाई से लो की ओर जाना है, क्या कहलाए, ऑस्मोसिस. इट अकर इन एनी टाइप ऑफ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में हो सकता है डिफ्यूजन, लेकिन ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होता है. डिफ्यूजन मॉलिक्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और ये सॉल्वेंट में होगा. इट डज नॉट रिक्वायर एनी परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए चाहिए. इट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द एनर्जी ऑफ द डिफ्यूजन सब्सटेंस ओनली. जो फिर डिफ्यूजिंग हो रही हैं उनकी एनर्जी डिपेंड करता है, उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उनमें ज़्यादा है तो मोर डिफ्यूज होंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट की एनर्जी पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट, अब ऑस्मोसिस के तीन है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक क्या है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हाई कॉन्सेंट्रेशन देन द आउटसाइड द सॉल्यूशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक. इसका मतलब है अगर सेल के बाहर आउटसाइड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है इनसाइड से, तो सेल गेन करेंगी. देखा होगा बादाम या किसमिस हम पानी में डालते हैं, सुबह हमें फूली हुई मिलती हैं, तो उन्होंने क्या करा, गेन कर लिया. इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. व्हेन देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड द सेल विल गेन द वाटर. अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर का है आउटसाइड देन इनसाइड, इट इज हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक मीन्स सेम, इक्वल. इफ द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, cell will neither lose the water or nor gain the water. It is called isotonic. Iso means equal. Hypotonic क्या है,
If the medium surrounding the cell has a lower concentration than the cell, अगर मीडियम सराउंडिंग द सेल, इस सेल के बाहर जो है मीडियम वाटर का वो लो है, देन इनसाइड द सेल, सेल लॉस करिए वाटर को ऑस्मोसिस से, इसे हाइपोटोनिक कहेंगे। डायग्राम से देख सकते हैं, देखिए हाइपोटोनिक में क्या था, हाइपोटोनिक में इनसाइड द सेल है, वाटर का मॉलिक्यूल आउटसाइड कम है तो ये लॉस कर रही है वाटर को। आइसोटोनिक में इक्वल है, तो इक्वल है ना, जितना लेंगे उतना ही निकालेंगे, इक्वल रहेगा। और हाइपोटोनिक में क्या है, इसमें सेल गेन करेगी वाटर को और स्वेल अप हो जाएगी। सेल वॉल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल। तो प्लांट सेल हैज सेल वॉल अलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होगी, बट सेल वॉल ओनली इज फाउंड इन प्लांट सेल। इट इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोस। ये सेलुलोस से बनी होती है जो स्ट्रेंथ देती है। व्हेन लिविंग प्लांट सेल, जो कोई प्लांट सेल लॉस करती है वाटर को ऑस्मोसिस से, द श्रिंकेज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल वॉल विच इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल थ्रू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। वाटर का लॉस होना प्लांट सेल से, ये क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट एंड कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल। इट इज डबल लेयर्ड कवरिंग आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में एक डबल लेयर है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड द न्यूक्लियस टूट्स आउटसाइड। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो कुछ मटेरियल को अंदर आने देते हैं, कुछ को बाहर जाने देते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं। डीएनए क्या है, डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। अब टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है, स्मॉल इन साइज, यूकैरियोटिक लार्ज इन साइज। न्यूक्लियस रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक का साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियस रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। यहाँ सिंगल क्रोमोसोम होते हैं या मोर देन वन क्रोमोसोम होंगे। न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अभी सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल के अंदर ये 6 ऑर्गन्स हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या है, ए सिस्टम ऑफ फोल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की न्यूक्लियस के चारों फोल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहेंगे। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इट फोल्ड द प्रोटीन, स्टोर करते हैं प्रोटीन को, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को, एंड द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम यहीं पे बनता है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर दो पार्ट है, यहाँ पे स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। दो होते हैं, एक स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को SER बोलेंगे, रफ को RER बोलेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता है, ये प्रोटीन बनाते हैं सेल के अंदर। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन, तो SER। RER में राइबोसोम होता है, ये एक्सपोर्ट करता है, प्रोटीन को एक्सपोर्ट करता है ये। लाइसोसोम, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, इसे डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं सेल का। अगर कोई सेल काम करना बंद कर दे, ये फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ जाए, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा। इसमें स्पेशल एंजाइम होगा जो अनवांटेड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे वेनिश कर देगा। दीज आर मेड बाय RER। कौन बनाता है इस लाइसोसोम को, RER। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स इट इज द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ये एनर्जी देता है सेल को इन द फॉर्म ऑफ ATP। जैसे हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज में, ऐसी सेल को एनर्जी मिलती है ATP में। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम।
क्वेश्चन होता है कि विच सेल ऑर्गेनल हैज ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, किसका अपना डीएनए अपना राइबोसोम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये क्लियरली है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका अपना डीएनए यहाँ पे, राइबोसोम भी है, ये मैट्रिक्स फ्लूइड भरा हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इज ए सेल ऑर्गन। वैक्यूल्स जो होता है स्टोर करता है फूड को, इट कैन होल्ड फूड फॉर लेटर यूज और वेस्ट फॉर रिमूवल। ये वेस्ट को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है लेटर यूज के लिए। प्लांट में ये लार्जर होता है, एनिमल में वैक्यूल स्मॉल होगा। प्लांट वैक्यूल ये रहा, देखो प्लांट में लार्जर है, ये सारा सारा वैक्यूल है, इसमें फूड स्टोर होता है, वेस्ट मटेरियल। प्लांट सेल यूजुअली हैव लार्ज वैक्यूल विच कंटेन ए लिक्विड कॉल सेल सेप। सेल सेप डिसॉल्व सब्सटेंस सच एज शुगर, मिनरल, सॉल्ट, एमिनो एसिड, इसे डिसॉल्व करता है वेस्ट को। सेल सेप मेम्ब्रेन बाउंड सेल कंपार्टमेंट वैक्यूल्स, देख सकते हो वैक्यूल से ये, वैक्यूल से ये फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ए वैक्यूल इज सैक सराउंडिंग बाय मेम्ब्रेन। वैक्यूल का एक सैक है, एक बैग है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। वैक्यूल में स्टोर द फूड, एंजाइम, अदर मटेरियल। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गन है जो केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स में क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं प्लास्टिड्स के। दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। क्रोमोप्लास्ट ये कलरफुल है, ये फ्रूट्स को कलर देता है, फ्लावर को कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस है, स्टोर करता है फूड को। प्लास्टिड भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि जिसका अपना डबल मेम्ब्रेन से है, अपना डीएनए है इसका। तो अगर कहा जाए किचन हाउस ऑफ द सेल तो प्लास्टिड है, एनर्जी हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लास्टिड्स आ गया ये, देखो प्लास्टिड्स के क्या है, सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट एंड एल्गी, साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल केमिकल। क्लोरोप्लास्ट मेक्स शुगर यूजिंग लाइट एनर्जी CO2। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा जो कि क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या करता है, स्टोर करता है पिगमेंट ऑफ कलर अदर देन क्लोरोफिल। फिर एमाइलोप्लास्ट क्या है, नॉन पिगमेंटेड, कलरलेस है, स्टोर्स करता है स्टार्च को, ग्लूकोज को। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज और प्लांट सेल लार्ज इन साइज। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, हमने अभी पढ़ा था कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है। एक्सेप्ट प्रोटोजुआ यूग्लिना नो एनिमल सेल पोसेस प्लास्टिड। प्रोटोजुआ यूग्लिना के अलावा किसी भी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, प्लास्टिड होता है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल है मैनी एंड स्मॉल। वैक्यूल्स एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और मैनी होते हैं, यहाँ पे लार्ज होते हैं। एनिमल सेल हैव सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल हैव मैनी सिंपलर यूनिट गोल्जी apparatus कॉल्ड डाइक्टिसोमस। एनिमल सेल हैव सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रोल्स। प्लांट में सेंट्रोसोम्स और ये नहीं होता है। दोनों स्ट्रक्चर है, देख सकते हो, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स है वो लार्ज है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स कैसे स्मॉल है, ठीक है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स यहाँ पे गिवन नहीं है इस डायग्राम में, तो प्लास्टिड्स होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।